बच्चे सब खेल रहे हैं तो देखते कुछ दूरी पर कुछ संतगण इकट्ठा हुए हैं। तो बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो एक लड़के ने स्त्री का वेश बनाया, अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर संतों के पास जा रहे हैं। दूसरा कहे ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब उनको भी पता ये कौन है, और ये वही कर रहे हैं जिस चीज का डर भगवान को था। तो संत कहते हैं कि आप अभी जाइए, हम जरूरी काम करें, बाद में हम भी खेलेंगे आपके साथ। ना संतों को इतनी जल्दी गुस्सा आता है, पर यहां वो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है, क्योंकि उनको पता ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप इनके मस्तक पर बैठिए, इनको ऐसे क्रोध नहीं आने वाला, पर इनको क्रोध आना चाहिए। योग माया उनके मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। उन्होंने क्रोध में कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं तो सच में जो गर्भ के आगे कपड़े लगाए थे वहां पर एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास गए तो उन्होंने कहा कृष्ण से कुछ मत कहना। तो एक नदी है, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है, वो उसको घिस रहे हैं, उसके ऊपर घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। अब उनको लग रहा है ये टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा, उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया, उसको एक मछली ने निगल लिया। यहाँ जितने पुत्र पौत्र इत्यादि थे सब मदिरा पान इत्यादि करते हैं, होश में नहीं, एक का झगड़ा एक से हुआ, उससे तलवारें निकल गई, एक दूसरे को मारने लगे, सब ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। उसी बीच बलदाऊ भैया भी आते हैं, खत्म हो रही है ना चीजें, अब सबको जाना है, सब खत्म। अब वंश में बचा कौन, भगवान, जाना उनको भी है। और जिनका जन्म दिखाया है तो मृत्यु भी, क्योंकि भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन जन्म दिखाया है तो मृत्यु भी दिखानी पड़ेगी कि गए कैसे। तो भगवान उससे पहले सबसे मिलते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, गोपियां, उद्धव जी, सबसे मिलकर गए। देव की माता ने कहा कि अभी तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, अब तुम नहीं तो मेरे 6 बच्चे वापस करो, जिनको कंस ने मारा था। तो वो 6 बच्चों को वापस लेकर आते हैं, देव की माता को देते हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ने कहा अभी तक तो आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब कौन करेगा। तब कहते उन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए उनसे कहा था कि मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करेगा। इसकी लिखी हर बात, हर सीख जो जीवन में उतार लेगा वो हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। और ये कहकर भगवान जा रहे हैं। अब एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ भगवान के पैरों की मणि चमक रही है। अब जिस मछली ने वो हिस्सा निगला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकालता है, उसको धार करके वो अपने तीर के आगे लगा रहा है। वही शिकारी सामने से जा रहा है, अब पैरों की मणि चमक रही है तो उसको लगा हिरण हो, हिरण की आंख है, तो उन्होंने वही तीर निकाला। तीर मारते हैं, तीर जाके भगवान के पैरों पर लगता है। अब भगवान खड़े होते हैं जाने के लिए, सभी देवी देवता भगवान को लेने आए तो वो रोने लगा। भगवान को कौन नहीं जानता, तो वो रोने लगा। वो कहे प्रभु मैंने आपको मारा। आज देखा जाए तो नाम किसका हुआ, भगवान को किसने मारा, तो वो कहेगा कि मुझसे क्यों कराया। तब भगवान ने कहा तुमने नहीं किया, मैंने करवाया। बोले क्यों करवाया, बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन, बाली। बोले तुम बहुत नाराज हुए थे, कृष्ण अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैंने तुमको मारा, तुमने मुझे मार दिया, हो गया हिसाब बराबर। विचार करिए, परम पिता परमेश्वर है वो, पर उन्होंने भी अपना हिसाब पूरा
यानी कर्म तो घूमकर, भगवान यही बता रहे कि कर्म जो भी करेगा उसको उसी का फल। तो जब उन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया है कि उन्होंने जिसको मारा उसने उनको वापस मार दिया, तो हम और आप होते ही कौन है? जब उनको भी अपना हिसाब बराबर करके जाना पड़ा है तो करना तो आपको भी पड़ेगा। जो किया है वो भोगना पड़ेगा।